दोस्तों, चलिए मैं आज आपको बात करता हूँ जो एक्सटेंशन की डेडलाइन आई है। एक्सटेंशन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न एंड वेरियस रिपोर्ट ऑफ ऑडिट फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22 2021-22 की रिटर्न की जो डेटें थी वो फिर से बढ़ा दी गई है। उसका ये डिटेल्स है, सर्कुलर नंबर ये है और डेटेड किस तारीख को बढ़ी है, 9 सितंबर को बढ़ी है, 9 सितंबर 2021 को। और कौन कौन सी टाइप की रिटर्न को डेट कब कब तक बढ़ा दी गई है वो हम आपसे बात करते हैं। रिटर्न टाइप जो है, इनकम टैक्स रिटर्न फॉर नॉन ऑडिट रिटर्न। क्या है? नॉन ऑडिट केस एज ए नॉर्मल टैक्स पेयर, यानी जो नॉर्मल टैक्स पेयर है, सैलरी हेड वाले, हाउस प्रॉपर्टी वाले, जिनका ऑडिट नहीं होता है, उनका जो पहले डेट था वो 31 जुलाई थी, 31 जुलाई 2021। वैसे मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा बता दूं कि 31 जुलाई ही हर साल होता है, बट डेट बढ़े घटे वो तो अलग ही बात है। और इस बार बढ़ना तो जायज़ ही है, क्योंकि पोर्टल का हाल तो पूरा ख़राब है, बिल्कुल चल ही नहीं रहा, काम नहीं कर रहा। चलिए तो मैं आपसे बता दूं कि ये पहले कहाँ तक एक्सटेंड हुई थी, 30 सितंबर तक पहले थी एक्सटेंडेड, बट अब जो है ये कहाँ कब तक हो गई है, ये 31 दिसंबर 2021 तक आप रिटर्न लगा सकते हैं इसका। दूसरा मैं बता दूं कि टैक्स ऑडिट रिटर्न जो होता है, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जो सबमिट करनी होती है, वो पहले 30 सितंबर 2021 तक थी, वो अब क्या हो गया, 15 जनवरी 2022 तक जो है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जो है सबमिट कर सकता है। फिर है जिसका ऑडिट हुआ है उसका रिटर्न लगेगा, तो टैक्स ऑडिट इनकम टैक्स रिटर्न जो है अब 15 फरवरी 2022 तक लगा सकते हैं। पहले ये डेट 31 अक्टूबर 2021 था, उससे फिर बढ़ा के 30 नवंबर 2021 था, लेकिन अभी जो डेट है वो 15 फरवरी 2022 तक हो गया है। रिवाइज एंड बिलेटेड रिटर्न, आप जो रिटर्न किसी कारणवश आपसे मिस्टेक से फाइल हो गया, कोई डिटेल देना छूट गया, आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो वो डेट जो थी, एक्चुअल डेट जो थी वो 31/12/2021 तक था, और वो अभी कर दिया गया है नया में 31 मार्च 2022 तक आप वो रिवाइज एंड बिलेटेड रिटर्न लगा सकते हैं। इसके अलावा कुछ बदलाव भी आए हैं, वो क्या है मैं आपसे बात करता हूँ। वो ये है कि द एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट्स इज सब्जेक्ट टू इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, मतलब बिलेटेड रिटर्न फाइल करने पर जो लेट फीस लगती है वो 234A सेक्शन के तहत लगती है। अगर किसी करदाता का इनकम टैक्स लायबिलिटी जो है 1 लाख से ज़्यादा है, तो उनको ये छूट नहीं मिलेगी एक्सटेंशन की। उनके लिए वो पुराना डेट ही होगा और उसी डेट के अकॉर्डिंग उस पर लेट फीस चार्ज की जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज हम ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।